आज 23 अक्टूबर की यह शांत संध्या। सूरज ढल रहा है, पर भीतर का प्रकाश जगाने का यह सही समय है। क्षण भर रुकिए, अपने मन के द्वार बंद कीजिए और ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर प्रभु में समर्पित हो जाना है। जो अपने मन को जीत ले, वही सच्चा भक्त है। आज इस संध्या दीप जलाइए, लेकिन केवल बाहर नहीं, अपने हृदय में भी। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है, तो जीवन के हर अंधकार मिट जाते हैं। सूर्य अपनी अंतिम किरणें धरती पर बिखेर रहा है। आकाश धीरे धीरे सुनहरी से लालिमा में बदलता जा रहा है और प्रकृति मौन होकर किसी अनदेखे संगीत में डूबती प्रतीत होती है। यह 23 अक्टूबर की संध्या है, एक ऐसी संध्या जो केवल दिन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर झांकने का अवसर भी है। शाम का समय सदियों से आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना गया है। दिन भर की भागदौड़, मन की चंचलता और सांसारिक चिंता जब थक जाती है, तब आती है भक्ति की संध्या। इस समय जब प्रकाश और अंधकार के बीच का यह संगम होता है, तब मनुष्य अपने सत्य स्वरूप के और निकट जाता है। क्योंकि जब बाहर का शोर थमता है, तो भीतर का स्वर, ईश्वर का स्वर सुनाई देने लगता है। भक्ति केवल मंदिर की घंटियों में नहीं है, भक्ति केवल आरती के शब्दों में नहीं है। भक्ति वह भाव है जो तब जागता है जब हृदय कहता है, मैं कुछ नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। यह आत्मा का समर्पण है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और दुखों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब सच्ची भक्ति जन्म लेती है। महादेव के भक्त जानते हैं, शिव पूजा के प्रतीक नहीं, स्वीकृति के प्रतीक हैं। वह हर रूप को स्वीकार करते हैं, सुंदर या कुरूप, पवित्र या अपवित्र, सब कुछ उनका अंश है। इसलिए भक्ति का अर्थ त्याग नहीं, स्वीकार है, हर अनुभव को, हर स्थिति को, हर जीव को। शिव का अर्थ है मौन। वह सृष्टि की निस्तब्धता है, वह ऊर्जा है, वह शून्य है। जब हम नमः शिवाय कहते हैं, तो हम केवल एक मंत्र नहीं जपते, हम अपने भीतर की सभी तरंगों को एक केंद्र में लाते हैं। भक्ति के क्षण में मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं रहती। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय, केवल अस्तित्व की अनुभूति। 23 अक्टूबर की इस संध्या में जब आप दीपक जलाते हैं, तो वह केवल अंधकार को मिटाने का प्रतीक नहीं, बल्कि आपके भीतर के अज्ञान को प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया भी है। भक्ति जीवन से अलग नहीं है, भक्ति ही जीवन का संतुलन है। दिन में कर्म और शाम में समर्पण, यही जीवन की लय है। शिव हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ, ध्यान करो पर भागो नहीं। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जीवन को सजगता से जीना है। हर पल को ईश्वर की उपस्थिति मानकर जीना ही सच्ची साधना है। ब्रह्मांड में जो अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही ऊर्जा हमारे भीतर भी प्रवाहित होती है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं, तो हमारा कंपन, वाइब्रेशन, ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ जाता है। उस क्षण हम अलग नहीं रहते, हम उसी कॉस्मिक एनर्जी, उसी शिवत्व का अंश बन जाते हैं। इसलिए भक्ति विज्ञान नहीं, बल्कि वह विज्ञान का भी आधार है। क्योंकि जहां मन समाप्त होता है, वहां अस्तित्व का अनुभव शुरू होता है। 23 अक्टूबर की यह संध्या केवल तारीख नहीं है, यह एक क्षण है जो आपको अपने भीतर ले जाने के लिए आमंत्रित कर रही है। बाहर दीप जलाइए, पर भीतर ध्यान की लौ प्रज्वलित कीजिए। अपने विचारों को शांत कीजिए और कुछ क्षणों के लिए बस यह अनुभव कीजिए कि आप हैं, बस हैं, कोई भूमिका नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल चेतना। यही है शिव का आशीर्वाद, स्थिरता में विस्तार, मौन में संगीत और शून्य में परम आनंद। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को इतना विशाल बना लेना कि मैं और वह का भेद मिट जाए। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं, तो वह हार नहीं मान रहा, वह एकत्व को पहचान रहा है। भक्ति हमें झुकना सिखाती है, और जब हम झुकते हैं, तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे भीतर उतरता है। भक्ति का मार्ग मौन का संगीत है। यह कोई शोर नहीं करता, पर भीतर एक ऐसा सुर छेड़ता है जो जीवन को अर्थ देता है। 23 अक्टूबर की इस संध्या में अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और मन ही मन कहें नमः शिवाय, तो आपको महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। आपका मन शांत हो गया है, हृदय हल्का और आत्मा प्रसन्न। यही भक्ति का चमत्कार है, यह कुछ जोड़ती नहीं, बल्कि अनावश्यक सब कुछ मिटा देती है। संध्या की मंद हवा बह रही है।
आकाश में चंद्रमा की हल्की छवि दिखाई देने लगी है और वातावरण में एक अवर्णनीय शांति व्याप्त है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठ गई हो। यह समय केवल बाहर की सुंदरता का नहीं, बल्कि भीतर के मौन का उत्सव है। भक्ति और ध्यान, दो शब्द पर एक ही दिशा। भक्ति वह पुल है जो मन से आत्मा तक पहुंचाता है, और ध्यान वह मार्ग है जो आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। भक्ति में प्रेम है, ध्यान में शांति है। भक्ति में आंसू हैं, ध्यान में मौन है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो होता है पूर्ण मिलन, शिवत्व का अनुभव। हर सच्चा भक्त धीरे धीरे साधक बनता है। शुरुआत होती है ईश्वर के प्रति प्रेम से, उसकी पूजा, उसका स्मरण, उसके नाम का जप। फिर एक समय आता है जब मन शब्दों के पार चला जाता है। वह अब कहता नहीं, बल्कि महसूस करता है। यही परिवर्तन भक्ति से ध्यान की यात्रा है। जब कोई व्यक्ति नमः शिवाय का जाप बार बार करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की तरंगों को ईश्वर की तरंगों से मिला रहा होता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता जाता है, विचार ठहर जाते हैं और एक क्षण आता है जहां केवल अस्तित्व बचता है। वहीं ध्यान प्रारंभ होता है। महादेव को योगेश्वर कहा गया है, योग के ईश्वर, क्योंकि उन्होंने मौन में सृष्टि का रहस्य छिपाया है। वह किसी शब्द में नहीं बोलते, पर उनकी मौन दृष्टि ही उपदेश बन जाती है। कैलाश की चोटी पर बैठे हुए शिव कुछ नहीं कहते, पर उनकी उपस्थिति ही कह देती है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। भक्ति में हम उन्हें पुकारते हैं, ध्यान में हम उन्हें महसूस करते हैं। भक्ति में हम कहते हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, और ध्यान में हम महसूस करते हैं, प्रभु सदैव मेरे भीतर ही हैं। यही है शिव की मौन लीला, बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देना। आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है, जागरण भीतर से होता है, बाहर से नहीं। भक्ति हमें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। वह हमें विनम्र बनाती है, हमारे अहंकार को गलाती है और भीतर वह स्थान बनाती है जहां ईश्वर विराज सके। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश झलकने लगता है। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का तेज है। 23 अक्टूबर की इस संध्या में जब आप आंखें बंद करें और गहरी सांस लेकर अपने हृदय पर ध्यान दें, तो आपको अपने भीतर एक सुकून की धारा महसूस होगी। यही है जागरण, जहां आप समझते हैं कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वह स्वयं जीवन की सांस है। महादेव की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन केवल साधना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का संगम है। शिव सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वह ध्यान में भी हैं और सृष्टि के कर्म में भी। वह हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर शांत रहने में है। जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से जीवन जीता है तो हर कार्य पूजा बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है और हर दिन एक संध्या आरती की तरह पवित्र हो जाता है। भक्ति का विज्ञान। भक्ति केवल भावना नहीं, यह एक गहन ऊर्जा प्रक्रिया है। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क और हृदय में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन न केवल मन को शांति देते हैं, बल्कि हमारे शरीर की हर कोशिका को संतुलित करते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो उसका चेहरा दमकने लगता है, उसके शब्दों में मिठास और उसकी उपस्थिति में शांति आ जाती है। भक्ति, ध्यान और ऊर्जा तीनों मिलकर व्यक्ति को दिव्य बना देते हैं। शिव और ब्रह्मांड का संबंध। शिव को ब्रह्मांड का स्रोत कहा गया है क्योंकि वे शून्य है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं, बल्कि वह अवस्था जहां सब कुछ संभव है। भक्ति का लक्ष्य यही है, स्वयं को उस शून्य में विलीन कर देना, जहां न चाह है, न भय, न सीमा, केवल विस्तार। जब हम कहते हैं नमः शिवाय, तो हम अपने भीतर के हर अंश को उस अनंत शून्य को समर्पित करते हैं। तभी हम, मैं से हम और अंततः सब बन जाते हैं। संध्या का संदेश। 23 अक्टूबर की संध्या हमें यह सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सूर्यास्त एक नया जागरण है। भक्ति हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें केवल उस मौन को सुनना है जो हमारी हर सांस में छिपा है। आज की यह संध्या कहती है, शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम बाहर खोजते हो। प्रेम ही परम भक्ति है। भक्ति का सबसे गहरा रूप प्रेम है, निर्व्याज, निस्वार्थ, निश्चल। जब कोई भक्त ईश्वर से प्रेम करता है तो वह कुछ पाने की कामना से नहीं करता।
वह इसलिए करता है क्योंकि प्रेम उसकी प्रकृति बन जाता है। ऐसे भक्त के लिए हर पल पूजा है, हर जीव में भगवान है और हर श्वास एक आशीर्वाद है। हर हर महादेव यह केवल नारा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। इसका अर्थ है हर हृदय में महादेव है। जब हम यह उच्चारण करते हैं तो हम अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगा रहे होते हैं। भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह व्यक्ति को दुख से, भय से और अज्ञान से मुक्त कर देती है। महादेव की कृपा वही प्राप्त करता है जो निश्चल मन से नमः शिवाय कहता है। भक्ति एक यात्रा है, मन से मौन तक, शब्द से अनुभव तक और आत्मा से परमात्मा तक। 23 अक्टूबर की संध्या हमें यही सिखाती है कि हर दिन का अंत एक नए आरंभ का संकेत है। दीप जलाइए, मंत्र जपिए और अपने भीतर शिव को जगाइए, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर की हर दिशा उज्ज्वल हो जाती है। जब मनुष्य सच्ची भक्ति में डूबता है तो उसके भीतर कुछ अद्भुत घटता है, ऐसा परिवर्तन जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का मार्ग बाहरी नहीं, यह पूरी तरह भीतर की यात्रा है। जैसे ही मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, उसका दृष्टिकोण, उसका व्यवहार, उसका जीवन सब बदल जाता है। सच्ची भक्ति का पहला चमत्कार है शांति। जब मन ईश्वर के चरणों में झुकता है तो वह अपने सारे संघर्षों को छोड़ देता है। मन की हलचल, चिंता और भय सब एक गहरी निस्तब्धता में विलीन हो जाते हैं। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है। जैसे जल में चांद का प्रतिबिंब केवल तभी साफ दिखता है जब जल स्थिर हो, वैसे ही ईश्वर का दर्शन तभी संभव है जब मन शांत हो। भक्ति हमें उसी स्थिरता की ओर ले जाती है। वह हमें सिखाती है कि समस्याएं मिटाने से नहीं, स्वीकार करने से शांत होती हैं। उसका हृदय दया और करुणा से भर जाता है। वह अब किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। उसे हर जीव में वही ईश्वर दिखाई देने लगता है जिसकी वह पूजा करता है। शिव कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में हूं। भक्ति हमें यह समझने की शक्ति देती है कि हर प्राणी एक ही चेतना का अंश है। इसलिए किसी को दुख देना, किसी का अपमान करना, ईश्वर के ही अंश को चोट पहुंचाना है। जब यह समझ हृदय में उतरती है तो मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। वह सौम्य हो जाता है, विनम्र हो जाता है और उसका अस्तित्व दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। भक्ति कोई कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो भय, असफलता और दुख से ऊपर उठा देती है। महादेव की भक्ति का अर्थ है अंधकार में भी प्रकाश देखना, कठिनाइयों में भी विश्वास रखना और गिरकर भी फिर उठ जाना। भक्ति हमें वह आत्मबल देती है जो संसार के किसी भौतिक साधन से नहीं मिलता। यह शक्ति अहंकार की नहीं, विश्वास की होती है। भक्ति का चौथा अनुभव, परिवर्तन। भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। जो पहले क्रोधी था वह शांत हो जाता है। जो पहले स्वार्थी था वह दयालु हो जाता है। जो पहले भयभीत था वह साहसी बन जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे सूर्योदय से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला होता है। भक्ति हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना हैं, शुद्ध, शांत और अनंत। भक्ति का अनुभव, भीतर का चमत्कार। भक्ति के चमत्कार बाहर नहीं दिखते, वे भीतर महसूस होते हैं। भक्त के जीवन में जो परिवर्तन आता है वह किसी जादू से नहीं, उसकी श्रद्धा की शक्ति से होता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से नमः शिवाय कहता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने भीतर एक नया संसार रचता है। उसका मन निर्मल होता है, उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है और उसकी आत्मा प्रकाशित हो उठती है। इसी को कहते हैं भक्ति का चमत्कार। शिव की भक्ति और आत्मबोध। शिव की भक्ति हमें केवल प्रार्थना नहीं सिखाती, वह हमें स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देती है। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचानते तब तक बाहरी पूजा अधूरी रहती है। नमः शिवाय का गूढ़ अर्थ है, मैं अपने भीतर के शिव को प्रणाम करता हूँ। जब यह भाव हृदय में उतरता है तो हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। तब जीवन पूजा बन जाता है और हर कार्य साधना। भक्ति और कर्म का मेल। सच्ची भक्ति निष्क्रिय नहीं है, वह हमें आलसी नहीं बनाती बल्कि प्रेरित करती है।
जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से मानता है वह जानता है कि हर कर्म उसी की सेवा है, इसलिए वह अपने कर्म को भक्ति मानकर करता है, चाहे वह मंदिर में दीप जलाना हो या किसी भूखे को भोजन देना। भक्ति और कर्म जब एक हो जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। यही कर्मयोग का सार है। कर्म करो पर उसे ईश्वर को अर्पित करो। भक्ति का सामाजिक रूप। भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह समाज को भी जोड़ती है। जब कोई भक्त प्रेम और करुणा से भरा होता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। उसकी उपस्थिति में कलह शांत होती है और वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। इसलिए कहा गया है, एक सच्चा भक्त हजारों आत्माओं के अंधकार को मिटा सकता है। भक्ति हमें एक दूसरे से नहीं तोड़ती बल्कि जोड़ती है, जैसे नदी हर दिशा में बहती है पर अंततः सागर में मिल जाती है। भक्ति एक अनवरत प्रवाह। भक्ति एक दिन की नहीं, यह जीवन भर की साधना है। यह किसी उत्सव या तिथि तक सीमित नहीं बल्कि हर श्वास हर क्षण में समाई होती है। जब हम सुबह उठते हैं और कहते हैं जय शिव शंकर, वह भी भक्ति है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना अपेक्षा के, वह भी भक्ति है। और जब हम संध्या में मौन होकर भीतर के प्रकाश को निहारते हैं, वह भी भक्ति है। भक्ति का कोई अंत नहीं, यह आत्मा की लय है जो सदा बहती रहती है। 23 अक्टूबर की संध्या का संदेश। आज की यह संध्या हमसे कहती है, भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उसे किसी रस्म में मत बांधो बल्कि उसे अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने प्रेम में बहने दो। जब ऐसा होता है तो हर दिन पूजा बन जाता है, हर सांस जप बन जाती है और हर क्षण शिव का आशीर्वाद। भक्ति कोई अलग समय नहीं मांगती, वह केवल एक निर्मल हृदय चाहती है। अंतिम भाव। भक्ति का मार्ग सरल है परंतु उसका अनुभव गहरा है। वह हमें स्वयं से मिलाता है और सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर है। जब तक मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता है वह अस्थिर रहता है, पर जैसे ही वह भीतर उतरता है वह जान जाता है, मैं वही हूँ, वही शिव, वही शक्ति। इसलिए आज 23 अक्टूबर की इस पावन संध्या में थोड़ी देर मौन रहिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर कहिए नमः शिवाय। महसूस कीजिए कि हर श्वास में शिव हैं, हर धड़कन में भक्ति है और हर क्षण में दिव्यता है।